नमस्कार मेरे दोस्तों। आज अपन बात करेंगे नवरात्रा का चौथा दिन जो हो कुष्मांडा माता के नाम से जाना जाता है। उनकी पूजा की जाती है। माँ कुष्मांडा का स्वरूप कैसा है, माँ कुष्मांडा कौन है और उसके बारे में अपन जानेंगे। माँ जो कुष्मांडा है उनके मुकुट की क्या कथा है और मंत्र कौन सा है, कौन सा जाप करना चाहिए, इस अपन पूजा का विधिवत जानेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, आज अपन आए हुए हैं चौथे दिन के नवरात्रा का जो चौथा दिन होता है उसके अंदर आए हुए हैं। चौथा दिन माता कुष्मांडा के है। माता को मंदहसी और ब्रह्मांड की उत्पत्ति के कारण से है उन्हें देवी देवता कुष्मांडा के नाम से जाना गया। यह सृष्टि नहीं, सभी देश को दिशा वह अंधकार तथा अन्य देवी देवताओं के लिए दिव्य हास्य वह अन्य ब्रह्मांड की रचना की ही। इनको आदि स्वरूप कहा जाता है। जैसे मेरे प्यारे दोस्तों, आज अपन बात कर रहे थे कुष्मांडा की। कुष्मांडा वो देवी हैं जिन्होंने इस ब्रह्मांड की रचना की और इस ब्रह्मांड की रचना के बाद के अंदर जो चौथा दिन होता है वो माँ कुष्मांडा को समर्पण है। और माँ कुष्मांडा के 8 भुजाएं होती हैं और जो संसार की रचना के लिए मान्यता है जिसकी, और माँ वह आदि शक्ति का नाम भी दिया गया है। और पहला दिन होता है शैलपुत्री का, दूसरा दिन होता है महाब्रह्मचारिणी का, तीसरा दिन होता है चंद्रघटा का, चौथा दिन होता है महाकुष्मांडा का। माँ कुष्मांडा का जो स्वरूप होता है वो माँ कुष्मांडा की सिंह की सवारी करती हैं और महाकुष्मांडा के है 8 भुजाएं हैं। अष्टभुजाएं कहा गया है। 8 भुजाएं के अंदर पहला कमंडल, धनुष बाण और कमल का फूल, शंख, चक्र, गदा, अमृत कलश, वे जप की मालाएं आदि सच्चा मन से अगर कोई कुष्मांडा माता को कोई भी प्राणी अगर सच्चे मन से उनको ढा ले तो उनका जो मनोकामनाएं पूर्ण। कोई भी माता का जो ध्यान करे, कुष्मांडा माता की भक्ति करे, उसकी आयु, यश, आरोग्य में वृद्धि हो जाती है। और सूर्य ग्रह में है निवास करने वाली महाकुष्मांडा कहा सिर के ऊपर मुकुट के अंदर सूर्य भगवान की प्रतिमाएं लगी होती है। इतना तेज प्रकट होता है कि सृष्टि की रचना उनके निवास के सूर्य करते हैं। उनका जो निवास ग्रह है वो सूर्य है और सूर्य का जो तेज दिखाई देता है, महादुर्गा का ये स्वरूप इतना सूर्य लोक के अंदर रहने के लिए शक्ति प्रदान करता है। सूर्य लोक में है माता का निवास स्थान माना गया है। माता का जो निवास स्थान है वो विशेष करके आप देख सकते हैं सूर्य के अंदर निवास करती है माँ। और महाकुष्मांडा महा कौन है? कुष्मांडा महा की 8 भुजाएं हैं। और जो माता कुष्मांडा हैं उनको उमड़े की बलि बहुत पसंद है। उमड़े का मतलब कोई भी बकरा या उमंडे की बलि बहुत ही प्रसिद्ध है। माताएं के 8 भुजा से सुशोभित, इतना जितना वर्णन करो उतना कम है। और कुष्मांडा के है हाथ की भुजाएं के कारण अष्टभुजा भी उनको कहा जाता है। सूर्यलोक के अंदर निवास करने वाली महाजगदंबा महाकुष्मांडा जिनकी क्षमता किसी को पता ही नहीं है। माता कुष्मांडा को हो सूर्य की दिशा से ही ऊर्जा प्राप्त होती है। सूर्य को दिशा से चलाने के लिए महाकुष्मांडा ही चलाती है। और आपको परिवार की ही खुशहाली रखने के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए ही बोले तो
कुष्मांडा माता के मंत्र इस प्रकार से होते हैं। मैं आपको पूरा मंत्र बताऊंगा। माता का मंत्र है ओम ऐहीं क्लीं कुष्मांडाया नमः। महाकुष्मांडा देवी की पूजा विधिवत वह कुष्मांडा देवी की पूजा सच्चे दिल से करनी चाहिए। आपके दिल के अंदर कोई द्वेष की भावना न रखे, कोई अहंकार की भावना न रखे। मन को हो मनोशक्कर से स्थापित करे, फूलों को फूलों से स्थापित करे। और माता कुष्मांडा का जो मंत्र है वो इस प्रकार से है। मंत्र इस प्रकार से है। सुरा संपूर्ण कलश रुधिरहा प्लुत हेम सह दधानी हस्त पद्मामम कुष्मांडाय शुभदायतम नमः। इस प्रकार से जो मंत्र है महाकुष्मांडा का, दुर्गा के मंदिर के अंदर आपको पूजा अर्चना करनी चाहिए। चौथे दिन और ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए और आपको फल की प्राप्ति होती है। आपका मनसाए जो फल मिलता है, आपको सौभाग्य की भी प्राप्ति होती है और अन्य लोगों को भी भोजन कराने से आपको सुख व समृद्धि मिलती है। और देवी कुष्मांडा का जाप भी इस प्रकार से है। या देवी सर्वे भूतेषु माँ कुष्मांडा रूपेण संस्थिता नमस्तते 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 नमो नमस्तते। इस प्रकार से आप जाप करें और फिर कुष्मांडा की आराधना करें। उसके बाद के अंदर भगवान शिव और ब्रह्मा की पूजा करें और उसके बाद के अंदर आप भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की पूजा करें, जिससे आपको फल की इच्छा प्राप्त होगी। जो फल आप चाहोगे उस फल की इच्छा प्राप्त होगी। कुष्मांडा का जो मनोकामना का जो मंत्र होता है वो नवरात्रा के 4थे दिन में है, दुर्गा जी के चतुर्थ रूप में है, महाकुष्मांडा की पूजा की जाती है। और ऐसा माना जाता है कि जब षष्ठी के चारों ओर अंधकार था, ऐसा माना जाता है कि षष्ठी के चारों ओर अंधकार था और कोई भी जीव जंतु नहीं थे, तब महा ने षष्ठी की रचनाएं की। उसके कारण से उन्हें कुष्मांडा देवी का नाम दिया गया। आदि शक्ति रूपेण दुर्गा महाकुष्मांडा देवी महाकुष्मांडा के रूप में है। चौथा स्वरूप भक्तों को हो वह संपत्ति का सुख प्रदान करने वाला है। आज के दिन के अंदर पहले अपन ध्यान लगा करके मंत्र का जाप करेंगे, उसके बाद में उसका आह्वान करेंगे, उसके बाद के अंदर फिर मंत्रों को पढ़ करके अपन आराधना करेंगे। हे माँ कुष्मांडा की आराधना करेंगे। अष्टभुजा वाली माँ कुष्मांडा, माँ कुष्मांडा ऐसी माँ दुर्गा का चौथा स्वरूप है। जब त्रिदेव ने देवी दुर्गा की सहायता ली, फिर माता दुर्गा को हो चौथे स्वरूप में महाकुष्मांडा ने पूर्व में है षष्ठी की रचना की ही। ऐसा कहा जाता है कि देवी ने अपनी मंद मुस्कान से समस्त ब्रह्मांड में है रचनाएं की। उसके बाद के अंदर महा के मुख से है मुखमंडल वह फैली मंद मुस्कान से समस्त ब्रह्मांड में है प्रकाश हुआ। अंधकार से राहत मिली और प्रकाश हुआ। उस कारण से माता कुष्मांडा को हो माना गया महाकुष्मांडा। पौराणिक कथाओं के अनुसार के अंदर अपन बताएंगे देवी कुष्मांडा की जो कहानी थी वो हो षष्ठी देवी की कहानी थी। षष्ठी की उत्पत्ति के पहले जब चारों ओर से अंधकार था, धरती पे कोई जीव जंतु नहीं था, उस दिन महादुर्गा का हो ब्रह्मांड की रचना की। उस वजह के कारण से उनको कुष्मांडा कहा जाता है। कुष्मांडा का जो मंत्र, जो बीज का जो मंत्र होता है वो इस प्रकार से है। कुष्मांडाय एहि देव नमः। पूजा का जो मंत्र होता है वो है ओम कुष्मांडाय नमः।
उसके बाद के अंदर ध्यान का जो मंत्र होता है वो इस प्रकार से है। वंदने वाचित्रे कर्मठे चंद्र घटे कृत शेखरारम सिंहारूढ़ा अष्टभुजा कुष्मंडा यशस्वीम। माँ कुष्मंडा का जो स्वरूप अनेक दूसरों से अलग है। चौथे दिन आदि शक्ति वह आदि अष्टात्री ही देवी के रूप में जाने जाने वाली महाकुष्मंडा के ही मध्य में निवास करती है, पूरा संस्कार की ही रक्षा करती है। माँ कुष्मंडा की ही पूजा से यश बल धन वृद्धि होती है और सूर्य मंडल के भीतर जो भी लोग जो भी यहाँ पे याचना वगैरह करते उनका पूरा होता है। और कुष्मंडा माता की जब भी आप पूजा करो तो उससे पहले क्या है, सुबह उठ करके ब्रह्म मुहूर्त के अंदर आपको स्नान करना चाहिए। उसके बाद के अंदर आप मंदिर जा कर के आप साज सजा करें और उसके बाद के अंदर आप कुष्मंडा का ध्यान करें। उसके बाद के अंदर आप कुमकुम मोहड़ी अक्षत्र लाल रंग के फूल फल धान पत्ते केसर श्रृंगार करें आदि श्रद्धा पूर्वक वह साथ ही उनको सफ़ेद वह कुमंडा यह फूलों से माता को अर्पित करें। माँ कुष्मंडा की ही शक्ति के रूप में माना गया है। उन्हें इस ब्रह्मांड का निर्माण करने के रूप में माना जाता है। उन्होंने कहा कि अंधकार को दूर भगाने के लिए 3 दिव्य देवी और अन्य देवताओं का निर्माण किया। वह एक बाघ की सवारी करती है, सिंह की सवारी करती है। उनके 8 भुजा हैं, प्रत्येक भुजा में अलग अलग वस्त्र धारण किए हुए हैं, अलग अलग। और कुष्मंडा किसका प्रतीक है? आप वह देवी जो दुर्गा का स्वता अवतार है, हृदय शक्कर का प्रतीक है, जिस पर नारायण का शासन है, जो प्रेम बेह करुणा के ही प्रतिनिधित्व करता है। महाकुष्मंडा का नाम बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि कु का अर्थ होता है, कु का अर्थ होता है छोटा, उष्मा का अर्थ होता है गर्मी। जीवन के अंदर कोई भी आपको जीवन के अंदर ऊर्जा वहर अंडा या अर्थ वह ब्राह्मणी का अंडा देता है, उसे कहते हैं। और माँ जो कुष्मंडा होता है, माँ कुष्मंडा का जो दूसरा नाम है वो हो कुम्भड़ है, क्योंकि कहीं कहीं माता को संस्कृत के भाषा से भी जाना जाता है। और माँ को विशेष करके नारंगी रंग बहुत ही पसंद है। और माँ कुष्मंडा की ही दिव्य मुस्कान से ही अपनी अनेक तरह के देवी की पूजा करने के लिए आपको प्राप्त होता है। और जो 9 जो स्वरूप हैं, 9 स्वरूप में से पहला है वो है महाशैलपुत्री, दूसरा है महाब्रह्मचारिणी, तीसरा है चंद्रघटा, चौथा है माँ कुष्मंडा और 5वां है महासंग माता और 6ठा है महाकत्यायनी माता और फिर है महाकालरात्रि माता, महागौरी माता, महासिद्धरात्रि माता। ये माताएं के अलग अलग स्वरूप हैं। और जब नवरात्रा की जो स्थापना हुई उसके समय में जो पूजा करने के पीछे कुष्मंडा माता की उत्पत्ति कैसे हुई, नवरात्रि के दिन के अंदर क्या हुआ कि पूजा करते समय उन माता को अपने हल्का वह मंद वह हल्का वह अंड यानी ब्रह्मांड की ही उत्पन्न करने के लिए इस देवी का नाम कुष्मंडा वह अभिहित किया गया है। जब सृष्टि नहीं थी, सारा और अंधकार था, तो इस देवी ने ब्रह्मांड की रचना की थी। इस देवी को हो कुष्मंडा को हो पीला या चमेली का फूल अर्पित है जो शुभ माना जाता है। उसके अलावा में है उनको पकवान भी बहुत अच्छे लगते हैं, जैसे मालूपे उनको बहुत ही प्रिय है। माँ को मालूपे बहुत ही प्रिय चढ़ते हैं। और जो कद्दू की बलि भी दी जाती है। कई समुदाय के लोगों ने या इलाके के अंदर बोले तो कद्दू बड़े बेटे जैसा होता है,
अगर कोई महिलाएं उसको काटती हैं तो वह बेटे की ही बलि देने जैसा ही होता है। इस कारण से क्या होता है कि इस कारण से महिलाएं को हो कद्दू से पहले पुरुष को हो कटवाने के बाद के अंदर वो हो कद्दू के लिए क्या होता है, धन वह स्वास्थ्य कहा अच्छा मनपसंद होता है। महाकुष्मांडा होती है, उनका क्या मनपसंद है, महाकुष्मांडा को हो जल अर्पित किया जाता है, उसके बाद के अंदर आशीर्वाद लिया जाता है, उसके बाद के अंदर मन में है फूल धूप गंध भोग चढ़ाया जाता है। माता कुष्मांडा के है दिव्य स्वरूप में है माल पुए वे है फल वे है भोग लगाए जाते हैं और दुर्गा के